हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खलसनी ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कुंभ राशि यानी एक्वेरियस साइन के बारे में बात करेंगे। कुंभ राशि राशि चक्र की 11वीं राशि कालपुरुष के हिसाब से है। इस समय की परिस्थितियों में देखते हैं, यदि हम कुंभ लग्न और कुंभ राशि को लेते हैं तो कुंभ राशि या कुंभ लग्न से ठीक अष्टम भाव में सूर्य, बुध और वीनस की स्थिति बनी हुई है। कुंभ राशि के लिए जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि कुंभ राशि की जो लॉर्ड है शनि है, वो ठीक सेकंड हाउस में ही इस समय बने हुए हैं। जो दूसरा हाउस होता है वो हमारा वेल्थ का और हमारा अपने कुटुंब का स्थान है। यहाँ पर सैटर्न की स्थिति बनी हुई है। इस समय जो विशेष प्रकार का जो योग बना हुआ है वो बुध आदित्य योग आपका अष्टम भाव में है। साथ साथ में शुक्र की स्थिति जो भाग्येश है ये भी आपके अष्टम भाव में है। साथ साथ में आपके फोर्थ हाउस के भी लॉर्ड हैं। अब जो अष्टम भाव में सूर्य बुधादि योग बना हुआ है ये आपके विशेष करके उन्नति जो कर रहे हैं वो आपकी संतान से संबंधित, आपके विवाह से संबंधित, आपकी हायर एजुकेशन से संबंधित और कुछ संपत्ति के संबंध में जो आपका विवाद पहले से चल रहा था या संपत्ति जो सेल और परचेज से जो आपके पास आनी थी उनके साथ में विशेष करके यहाँ पर जो सूर्य बुधादि योग है ये आपको विशेष रूप से प्रभावित करता है आपकी धन, कुटुंब और वाणी के हाउस में। यहाँ से सीधे धन, कुटुंब और वाणी के स्थान में जो एस्पेक्ट है ये विशेष अच्छा प्रभाव आपके आर्थिक रूप से उन्नति, धार्मिक रूप से उन्नति और कई प्रकार के फाइनेंशियल जो प्रोग्रेस है वो आपको इस समय बता रहा है। इसके साथ साथ में जो सूर्य है ये 17 सितंबर से और 17 अक्टूबर तक ठीक आपके अष्टम भाव में बने रहेंगे और जो सूर्य से संबंधित विशेष आपका जो सप्तम स्थान है उसको यहाँ पर बढ़ावा देंगे। यानी कि जो आपका बिजनेस है वो यहाँ पर ऑल ऑफ सडन आपके बिजनेस जो आप शुरू कर रहे हैं उसमें आपको विशेष फायदा देने वाले हैं। दूसरा, यहाँ पर जो शुक्र हैं, शुक्र आपके भाग्येश हैं और आपके ठीक जो है चतुर्थ हाउस के लॉर्ड हैं। इसलिए चतुर्थ हाउस से संबंधित जो आपका मकान है, जो आपकी जमीन है, उसके साथ साथ में जो आपने घर परिवार के लिए जो भी प्लानिंग्स कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल रही है और उसमें आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। साथ साथ में बड़ों से भी और जो बॉस हैं इनसे भी विशेष रूप से आपको इस समय आशीर्वाद मिला हुआ है। अब जो कुंभ राशि की स्थिति देखते हैं तो ठीक इनके जो लॉर्ड हैं वो सेकंड हाउस में है शनि। शनि का अपने हाउस से दूसरे हाउस में होना ये बताता है कि धन और आर्थिक मामलों में कुंभ राशि वालों के साथ में विशेष उन्नति होने जा रही है। क्योंकि जो सेकंड हाउस है हमारा वेल्थ रिलेटेड है, हमारा कुटुंब का है और हमारी वाणी का है। यहाँ पर आपको बस एक ही ध्यान रखना है कि जो आपके बॉस हैं, जो आपके पिता हैं और जो आपकी वाणी है उनका एक अच्छा समन्वय बना के रखना है। बॉस के साथ में भी अच्छा व्यवहार रखें, पिता के साथ में भी अच्छा व्यवहार रखें और साथ साथ में आपके अंदर कोई ईगो ना आ जाए उसको समझना बहुत आवश्यक होगा। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये कुंभ राशि है ये 3 नक्षत्रों से मिलकर के बनी हुई है, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद। धनिष्ठा यानी जिनके लॉर्ड मंगल हैं, शतभिषा यानी जिनके लॉर्ड राहु हैं और पूर्वा भाद्रपद यानी कि जिनके लॉर्ड हैं जुपिटर, बृहस्पति। अब ये जो पूरी राशि है ये इन्हीं 3 नक्षत्रों की 9 चरण से मिलकर के बनी हुई है। और इस कुंभ राशि में कुंभ राशि का जो गुण यहाँ पर रहस्य हो जाता है, इनका व्यवहार और इनका स्वभाव ये मंगल से भी प्रेरित है। ये कुंभ राशि वाले ये राहु से भी प्रेरित हैं और ये कुंभ राशि वाले जुपिटर से भी प्रेरित हैं। इनके लिए जो योग कारक जो ग्रह हैं और जिनकी दशा इनके लिए बहुत अच्छी है वो है शनि। शनि यानी कि शनि की महादशा यदि इनके लिए अच्छी है तो शनि की दशा में ये बहुत अच्छे धनवान भी बनते हैं
आर्थिक रूप से संपन्न भी बनते हैं और उस समय एक विशेष प्रकार का बल और विशेष प्रकार की स्ट्रेंथ से एक राजा के समान जीवन यापन उस समय करते हैं। इसके बाद जो शुक्र की दशा है, शुक्र की दशा यदि इनकी अच्छी होती है तो इनको समय से ही पहले ही, समय के पर ही या समय के साथ साथ में ही इनके जीवन में वैवाहिक जीवन बहुत सुंदर रहता है। इसके साथ साथ में इनको जो लोग बहुत पसंद करते हैं और इनकी जो वाणी है और इनका जो वर्क है उससे इनको बहुत अच्छा प्रशंसा मिलती है। साथ साथ में कुटुंबी जनों को भी ये पूर्ण तरह से अच्छी जो कहते हैं कि ये बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रदान करने वाले और साथ साथ में कुटुंबी जनों के लिए भी बहुत अच्छा, उनको आगे ले जाने के लिए पूर्ण समर्थन के साथ में और लोगों को भला करने के लिए शुक्र की दशा इनके लिए बहुत अच्छी योग कारक होती है। इसके साथ साथ में बुध भी इनके बिजनेस में, इसके साथ साथ में इनके जीवन को आगे बढ़ाने में और हायर स्टडी के लिए बुध की दशा की भी विशेष भूमिका कुंभ राशि वालों के साथ में होती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय जो अष्टम स्थान में सूर्य, शुक्र और बुध हैं, इनकी भूमिका और जो शनि है जो सेकेंड हाउस में, इनके साथ में किस तरह का समन्वय बना हुआ है। आपको ये चैनल अच्छा लग रहा होगा, आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरा जो डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक चैनल है इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। चलिए शुरुआत करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा इस समय एक थोड़ी सी दिक्कत यह है कि जो पिता और पुत्र हैं सूर्य और शनि, ये एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको अच्छा एडजस्टमेंट, अपने सेहत का भी ध्यान रखना है क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य है। दूसरा, अपने स्पाउस का भी ध्यान रखना है जो आपकी पत्नी या पति हैं। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है, शनि आपके सेकंड हाउस में है जहां पर वाणी का भी है और आपका फैमिली का, कुटुंब परिवार का भी है। यहां पर किसी भी प्रकार से तालमेल में यदि कमी होती है तो डिटैच्ड वाली स्थिति भी यहां पर आ सकती है। इसलिए शनि के लिए भी उपाय करने हैं और सूर्य के लिए भी उपाय करने आपको आवश्यक हैं। शनि मंदिर में जाएं और सूर्य से संबंधित सूर्य जल नित्य चढ़ाएं या फिर जो अपना इष्ट देवता है उसके किसी एक नाम का जरूर चांट करें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो ये स्थिति बनी हुई है, अष्टम में सूर्य बुध आदित्य योग, साथ साथ में शुक्र हैं और जो सेकेंड हाउस में शनि है, इससे महत्वपूर्ण चीजें क्या आपके लिए आ रही हैं। लग्नेश आपके सेकेंड हाउस में, धन स्थान में, इसका मतलब काफी कुछ अच्छी स्थिति है। लग्नेश जहां पर जाते हैं उस स्थान, उस स्ट्रेंथ, वहां पर अच्छा ऊर्जावान उस स्थान को बना देते हैं। धन के आने की पूरी इस समय संभावनाएं बनी हुई हैं। जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं उससे ज्यादा ही आएगा। यदि बिजनेस आप चलाना चाहते हैं तो बिजनेस अब चलेगा और उसके साथ साथ में जो एक निरंतरता है वो सूर्य के कारण एक निरंतरता आपके लाइफ में बनेगी। इसके साथ साथ में जो विशेष रूप से जहां पर भी लग्नेश आपके जिस हाउस को देखते हैं वो हाउसेस हैं, एक तो आपका 8th हाउस है और इसके साथ साथ में एक आपका लाभ का स्थान है, इनकम का स्थान है। उन स्थानों में भी विशेष वृद्धि करना शुरू कर देते हैं। लग्नेश आपके शनि हैं, एक्सपेक्ट करते हैं अष्टम हाउस को। पारिवारिक यदि कोई आपकी सेल परचेज या जमीन से संबंधित मामला है वो सुलझेगा। परिवार में आपके कई सारी चीजों का इस समय एडजस्टमेंट होने वाला है। उसके साथ साथ में बिजनेस में आप आगे बढ़ने वाले हैं और उससे आपको लाभ की स्थिति बनी हुई है, लाभ की स्थिति बनेगी। इसके साथ साथ में जो धन का दृष्टिकोण है ये आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है और इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि धन भी आएगा, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ी हुई है, आपका डिसिप्लिन भी आप में आएगा, आपका प्रमोशन भी होगा,
आपके करियर में उन्नति भी होगी। और साथ साथ में मैं ये कह सकता हूं कि इस स्थान में यदि आपके लग्नेश बैठते हैं सेकंड हाउस में, तो यहाँ पर आपको दान भी करना चाहिए, मंदिर भी बनवाने चाहिए, धार्मिक स्थल या धर्म से संबंधित कार्य आप कुछ कर सकते हैं, वो आपको सेकंड हाउस में अच्छा फायदा देते हैं। क्योंकि सेकंड हाउस में लग्नेश का जाने का मतलब ये है कि धन संबंधी चीजों की वृद्धि करना। इसके साथ साथ में भाग्य के साथ में भाग्य भी आपका अच्छा हो रहा है और वाहन और प्रॉपर्टी भी आपकी बनेगी। क्योंकि देखो अष्टम में वीनस भी है, वीनस मालिक हैं, लॉर्ड हैं आपके फोर्थ हाउस के, वाहन प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ होगा और यही आपके भाग्येश भी हैं। तो भाग्येश का और चतुर्थेश इन दोनों में विशेष करके लाभ की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। इससे सरकारी नौकरी, सरकार से लाभ या उच्च बुद्ध के यहाँ पर होने से आपका अच्छा व्यापार चलेगा और इसमें दिवाली में विशेष गिफ्ट आपको मिल सकता है। साथ साथ में जो सप्तम और अष्टम भाव हैं, सप्तमेश का अष्टम में जाना, यहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर बुध आदित्य योग भी है, तो बिजनेस में कोई विशेष प्रकार का बदलाव आपके साथ में आ सकता है। अर्थ त्रिकोण में लग्नेश का बैठना, ये लगता है कि घर में पैसा आएगा और जो भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनके लिए भी इस समय अच्छे चांसेस हायर स्टडी के बनते हैं। केवल जो उपाय करने हैं उसमें शनि मंदिर में जाकर के, एक शनि मंदिर में जाकर के दिया करना और वहां पर जो खिचड़ी का दान, जो चावल और जो उड़द की दाल है, ये वहां पर खिचड़ी जो बनती है शाम को, उसके लिए ये देना, या छाया दान, जो छतरी होती है, छाता होता है उसका दान, या कपड़ों का दान, ये बहुत अच्छा होता है, नीडी लोगों को आप दे सकते हैं। ये था कुंभ राशि और कुंभ राशि के साथ में विशेष गोचर और आपकी प्रोग्रेस। मुझे लगता है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।